कोशिश नहीं मानी जाएगी? देखिए राजीव जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है, आपने शुरू में कहा ही है कि ये तीन सांसद कौन है। ये क्या डॉक्टर हैं, वायरस के एक्सपर्ट हैं, या भाई डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं, क्या हैं? ये किस आधार पर चिट्ठी लिख रहे हैं? अभी सिर्फ चाइना से सूचना मिली है, शायद जापान में भी कुछ केसेस आए हैं। जाहिर तौर पर भारत सरकार को अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की उस पूरी यात्रा को टारगेट किया जा रहा है, तो उससे ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आती है कि भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत परेशान है। और जिस तरह के दृश्य हम लोग देख रहे हैं, अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, और पिछले 100 शायद 100 के ऊपर दिन हो गए हैं, लगातार जिस तरह से लोग राहुल गांधी की पदयात्रा में जुड़ रहे हैं, तमाम मौसम के विपरीत के बावजूद, तो इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि 2023 में 10 राज्यों के चुनाव हैं। अभी जो चुनाव है हुए हैं, उसमें गुजरात में जरूर उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है, रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उनको पराजय हासिल हुई है। और जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी वो पराजित हुए हैं। जाहिर तौर पर जनमानस अब भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को नापसंद करने लगा है। और साथ ही साथ जो दलित है, जो पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, किसान है, नौजवान है, और जो गृहिणियां हैं, वो सब महंगाई से, बेरोजगारी से, उत्पीड़न से परेशान है। लिहाजा वो नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ने की बेचैनी में दिखाई पड़ती। इस समय आप किसी से भी बात करिए, वो सब परेशान है और वो एक उम्मीद देख रहे हैं राहुल गांधी में। और उनको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है, राहुल गांधी के हाथ में अगर बागडोर होती है, तो जाहिर तौर पर इस देश का भविष्य संवरेगा। और जो इस यात्रा के जरिए जो संदेश दिया जा रहा है कि हम नफरत की राजनीति को बदलने आए हैं और प्रेम की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि हम प्रेम की दुकान खोलना चाहते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, और लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि राहुल गांधी बहुत अपील कर रहे हैं। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है, और वो सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहते हैं। राजीव जी, हम सबके दिमाग में पहला ख्याल यही आया था, जैसे ही मैंने वो खबर पढ़ी कि चीन में कोरोना का कोई वायरस फिर से पैदा हुआ है और वहां लोग उसके कारण बीमार हो रहे हैं। हम लोगों के दिमाग में पहला सवाल ही यही आया था कि अब राहुल गांधी की यात्रा को रद्द करने के लिए मोदी सरकार बहुत आसानी से उस पर कुछ शिकंजा कसेगी। लेकिन यही नरेंद्र मोदी की सरकार है कि जब पहली बार ये परेशानी आई थी, जब ये त्रासदी आई थी, उस समय वो गुजरात में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के वहां पर बड़ा फंक्शन कर रहे थे। उस समय उनको चिंता नहीं थी इस देश के लोगों की। दरअसल ये जो विचारधारा है और ये जो पार्टी है, वो लोगों की चिंता नहीं करती। अब इस समय जब अभी कोई समस्या भारत में नहीं दिख रही है, तो ये जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब है कि आपको लोगों की फिक्र नहीं है। हो सकता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आप रोकने के लिए आप लॉकडाउन भी कर दें, विश्वविद्यालय बंद कर दें, आप इस देश के मजदूरों को फिर से उनको घर जाने के लिए मजबूर कर दें। ये सब किया जा सकता है, बस राहुल गांधी की यात्रा किसी तरीके से रोकी जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने एक पूरा माहौल जो तैयार किया है इस देश में मोदी सरकार के खिलाफ, वैसे ही लोगों में नाराजगी थी, उस नाराजगी को एकजुट करके वो सड़क पर जिस तरह से ले आए हैं, इस वजह से जाहिर तौर पर मोदी सरकार में, उनकी पार्टी में बेचैनी है। और इसीलिए ये बहाना लेकर के अभी कोई इस तरह का नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सरकार को इसको लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन जब अभी कोई इस तरह की चिंता नहीं है, और अभी किसी एक्सपर्ट ने, किसी वैज्ञानिक ने, किसी डॉक्टर ने इस बात को नहीं कहा है, तो इस तरह से राहुल गांधी की यात्रा को टारगेट करना, उसका मतलब है कि वो उससे परेशान है
और किसी भी तरीके से उसको रोकना चाहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जिस तेवर में है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब जिस तेवर में हैं, वो शायद अब इससे इनकार करेंगे और ये यात्रा ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगी। हाँ, अगर कोई इस तरह की समस्या आती है तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में ये भी और राहुल गांधी में ये शिद्दत रही है कि वो निश्चित तौर पर अपने तय कोई कदम उठाएंगे और वो लोगों को नरेंद्र मोदी की तरह वो बीमारी में झोंकने के लिए नहीं उद्धत होंगे। वो जी स्वयं में बिल्कुल। वो लगातार, आप कोरोना के पहले देखिए कि जिस तरह से वो लोगों को बता रहे थे कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। नोटबंदी के समय वो कह रहे थे। लगातार जो आदमी इतना चिंतित खुद रहा हो, वो कैसे नहीं रोकेगा। लेकिन आप जिस तरह से उनको टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी इस समय मुश्किल में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी मुश्किल में है।